हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रिटी। सो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 सेट थ्योरी का पढ़ने वाले हैं। बाकी दो लेक्चर आपको इस चैनल इंटीग्रिटी पर मिल जाएगा। तो आप बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। तो पहले टॉपिक का नाम जान लो, उसके बाद बताते हैं। ये टॉपिक है वेन डायग्राम। पहले हम लिखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक, तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंट इन रेक्टेंगल। तो बच्चों, इसमें हम यही बताना चाहते हैं कि जो वेन डायग्राम होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल में। तो सब बच्चों, आप रेक्टेंगल को, हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। लेट अस अज्यूम द नेम ऑफ रेक्टेंगल इज यू। ठीक है बच्चों, हम यू मान लिए। अब यहां पर हमको एक यू का सेट अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू एक सेट अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब एक सेट हम और अज्यूम करते हैं जिसका नाम ए है। तो इसमें 1 2 3। ठीक बच्चों, तो अब दूसरा सेट हम बी मान लेते हैं। 2 है, 4 है, 5 है। सो बच्चों, इसमें हमको बताना है कि जो ए और बी है और यू में हमको रिलेशन क्या होता है। तो इसका नाम यू हो गया, हम इस पे एक रिप्रेजेंट करेंगे इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। सो बच्चों, आप लोग ये बताओ कि ये और ये बी, ए और बी में कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन यही है क्या बच्चों? कॉमन रीजन यही है। आपको समझ में इतना आता है, कॉमन रीजन ये है। अब हमको ए और बी में बताना है कि कॉमन वैल्यू क्या है। कॉमन वैल्यू भैया ये है। तो कॉमन वैल्यू यहाँ 2 है, तो हम इसको 2 लिख देते हैं। तो अब बताओ, जब कॉमन वैल्यू जो होगी वो 2 है, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो ए में लिख देंगे। ए में 1 आ गया, 3 आ गया। बी में क्या आ गया? 4 और 5 आ गया, 4 और 5 आ गया। अब बच्चों बताओ, जब ए में ये नंबर आ गया और बी में ये एलिमेंट आ गया, तो बाकी बचे हुए कहाँ आएंगे? यही रीजन में आएंगे ना। ये रीजन में आएगा, ये रीजन में, पूरे रीजन में ये आएगा, ये। ठीक, तो यहां तक समझो। अब मान लो ये हम ये सब इंक्लूड कर लिए इसमें। ठीक, ये तो बचा क्या हुआ? 6 बचा हुआ है, तो हम 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 है जो इसमें आ गया। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चों? एग्जाम्पल एक लेकर के हम आपको बता दिए कि वेन डायग्राम होता क्या है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन वैल्यू बताते हैं कहां पर ये आ रही है। उसके बाद एक यूनिवर्सल सेट ले लिए और ए सेट ले लिए, बी सेट ले लिए। ये सेट नंबर 1 हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया। तो यहां तक समझ में आया हो तो बता दो, बाकी लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ सेट। ठीक, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ सेट। इसका नाम है ऑपरेशंस ऑफ सेट। क्या नाम है? ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब बच्चों देखो, ऑपरेशंस ऑफ सेट में जो है आपको बेसिकली 3-4 टाइप के पढ़ने पड़ेंगे। पहला जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा। पहला इंटरसेक्शन, सेकेंड हो गया यूनियन हो गया, थर्ड वन इज हो गया डिफरेंस हो गया, फोर्थ वन हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखो, पहला इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो बच्चों, आपको हम बता देते हैं
कि इसको हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ते जाइए, जहां ना समझ में आए कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आके अगले लेक्चर में उसका डाउट क्लियर करके तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इरेज करते हैं, इरेज कर दे बच्चों, चलो ठीक है, इरेज कर दिए। तो हम इसमें पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनियन, यूनियन। ठीक, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय यू से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों आपको यह बताना है कि यूनियन का मतलब होता क्या है। यूनियन का मतलब होता है कि अगर हम दो सेट अज्यूम किए, मान लो सेट नंबर 1 अज्यूम किए, दूसरा सेट नंबर 2 अज्यूम किए, तो हमको बताना है कि वो वैल्यू कहां से कहां तक गई है। ठीक, मान लो सेट ए अज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक, एंड सेट बी इज आल्सो अज्यूम बाय ब्रजेश 5 6 7 8। तो आपको इसमें क्या बनाना है कि ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी बताने के लिए आपको सारी वैल्यू एक सेट में ला करके लिख देंगे। ठीक, राइट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों आपको ये यूनियन, इसको क्या बोला जाता है, यूनियन। आपको यहां ये समझ में आना चाहिए कि हमने इसको कैसे लिखा। इसको इसलिए लिखा कि ए में जितनी वैल्यू है और बी में जितनी वैल्यू है, हम दोनों का यूनियन ले लिए हैं, तो हमारी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक बच्चों, यहां तक समझ में आ गया हो तो बता दो, हम थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ठीक है, जिसको ना समझ में आएगा कमेंट में लिखना, तो हम दोबारा से बताएंगे। ठीक, बच्चों हम इंक डाल दिए हैं। अब ये तो ऐसे मान लो इसको हम मैथमेटिकली मतलब लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, रेक्टेंगल फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये रेक्टेंगल बना दिए, ये रेक्टेंगल बना दिए, ये सेट ए ले लिए, ये सेट बी ले लिए बच्चों। ठीक है, सेट ए लिख दो, सेट बी ले लो। तो आप ये बताओ कि ये दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू क्या है। तो बच्चों यहां पे कॉमन वैल्यू कुछ नहीं दिख रही है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे 4 है, तो 4 लिख लेते हैं। ठीक, और एक यहां पर यूनिवर्सल सेट अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब पहले मान लेंगे, ताकि ये यू है वैल्यू, तो आपको बताना पड़ेगा इस रीजन में कुछ वैल्यू होंगी, इस रीजन में कुछ वैल्यू होंगी, कुछ इसमें होंगी, कुछ इसमें होंगी, कुछ इसमें होंगी, कुछ इसमें होंगी, फिर बाकी इसमें बताएंगे, बाकी इसमें, फिर दोनों का इंटरसेक्शन बता देंगे। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन वैल्यू, जो आगे आएगा हम बताएंगे आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक, 8 तक है। तो आप बताओ कि ए वाले सेक्शन में और बी वाले सेट में क्या वैल्यू है। तो ए वाले सेट में पहले देख लेते हैं, बी वाले सेट में देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कॉमन वैल्यू क्या होती है। कॉमन वैल्यू यहीं पर आएगी, ये यहाँ। तो क्या है, ये 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, यहाँ भी है, यहाँ भी। 5 यहाँ इरेज कर दो, क्योंकि यहाँ 5 कहीं है नहीं, तो हम यहाँ पर इसको 4 वैल्यू लिख देते हैं। ये सेकंड वाला जो ए सेट है, अब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो वो आपको सेट ए देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, अपने आंख से देखो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो कॉमन रीजन में आ गया है, बाकी जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो आपको देखना पड़ेगा। कहाँ फिलअप करें, सेट ए में फिलअप करें। क्या क्या है, 1 है, 1 लिख लो। सेकेंड क्या है, 2 है, 2 लिख लो। 3 है, फिर थर्ड वाला 3 है। तो बच्चों जैसे सिमिलर, जैसे हम ए में लिखे वैसे सिमिलरली हम बी में भी लिख सकते हैं। कैसे कैसे, जो 4 है ये दोनों में कॉमन है, तो हम उसको कॉमन रीजन में लिख दिए हैं। बाकी आगे बी वाले में जो एलिमेंट बचा हुआ है वही हम लिख देते हैं। 6 है, 7 है, 8 है,
तो बच्चों ये हमने लिख दिया 6 7 8। अब बाकी देखो, जब इसमें इतनी वैल्यू आ गई, इसमें इतनी वैल्यू आ गई, इसमें इतनी वैल्यू आ गई, तो देखो ये वाले रीजन में कुछ एलिमेंट बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहे हैं। जो एलिमेंट है वो ए सेट में आ गया, जो एलिमेंट है वो सेट बी में आ गया, फिर जो एलिमेंट बचे हुए वो दोनों के कॉमन रीजन में आ गए। तो बच्चों जब एलिमेंट बचे ही नहीं हैं तो ये वाले रीजन में एलिमेंट आएंगे ही नहीं, तो हम कैसे बता दें कि आए हैं। अगर आपको मानना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा तो बाबूलाल आपको यहाँ पर 9 लिखना पड़ेगा। ठीक, 9 हमने लिख लिया, 9 बच गया है, न तो ये रीजन में आया है, न तो ये रीजन में आया है, न तो ये रीजन में आया है, तो आपको 9 यहाँ लिखना पड़ेगा। बच्चों हमको लगता है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ना समझ में आया हो तो बता देना, हम अगले लेक्चर में आएंगे, सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जिसको नोट करना है नोट कर लो, बाकी स्क्रीनशॉट ले करके फिर से बना लेना जा करके, ठीक है, घर पर। तो बच्चों हम विदेश करते हैं क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे भैया इतना आप लेक्चर कैसे बड़े बड़े बना दे रहे हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑपरेशन तो हम पढ़ लिए सेट का। सेकेंड ऑपरेशन क्या है? इंटरसेक्शन है। तो लिख लो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लिखो। सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। ठीक, इसको डिनोट किया जाता है, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन रीजन। क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन रीजन। बाबूलाल इसको हम लिख लेते हैं कॉमन रीजन। कॉमन रीजन, ठीक है, तो इसको कॉमन रीजन लिखेंगे। तो बच्चों हम सेट ए रिज्यूम कर ले हैं, 1 2 3 एंड 4। बी क्या लिख लेते हैं? 4 5 6 7। ठीक, तो अब देखो ए और बी में हम अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये क्या होगा? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएगा वही सेट बी, वो वही ये ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन 4 तो है, तो 4 लिख दो। अब बच्चों आप ये बताओ, एक यहाँ यू यूनिवर्सल सेट जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके अंदर ये ए और बी आएगा, उसको तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दोनों बने होंगे ना। तो यहां लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो आगे देखो हम एक वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको सबसे पहले लेट अस अज्यूम वन रेक्टेंगल जिसका नाम हो जाएगा यू हो जाएगा। इसके अंदर 2 सेट बना लो, 2 सेट हमने बना लिया जिसका नाम है ए एंड बी। ठीक, तो आपको ये बताना होगा इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन दोनों में क्या है? यही है भैया, यही है। तो कॉमन रीजन तो दोनों में हम बताओ कॉमन वैल्यू क्या है? 4 है, 4 लिख लो, ये रिप्रेजेंट कर दिए, बाकी इसमें रिप्रेजेंट कर दो। अब 4 तो लिख दिए, तो ए में क्या आ जाएगा? 1 2 3, इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 4 5 6 और 7। अब 4 यहाँ इरेज कर दो क्योंकि हमने 4 जो है उसको कॉमन रीजन में लिख लिया है। कॉमन रीजन में जब लिख लिए हैं तो वो सेट बी में नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। ये तो हो गया। अब आगे बच्चों बताओ आगे हम क्या पढ़ाएं? आगे आप लोग नोट करेंगे तब पढ़ाएंगे ना, ऐसे कैसे पढ़ा देंगे? तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी तो आपको निकाल दिए, यही है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो आप नोट करेंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये करते। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट। अरे डिफरेंस ऑफ सेट कुछ नहीं होता है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना उसमें।
जो बताएंगे सिर्फ आप उतना ही जानो, उसके आगे हम बताने के लिए कहेंगे भी नहीं कि आप इतना पता कर लिए। क्या पढ़ें? थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हम लेट अस अज्यूम एग्जांपल नंबर 1 विच इज सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक। एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 3 4 5 6। हमको क्या करना है? डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट, ये डिफरेंस की साइन होती है, तो डिफरेंस ऑफ सेट निकाल। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब जिसमें निकालना चाहते हो, इसमें से इतनी वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है। इसको हम सेट ए से ये सेट बी की वैल्यू निकाल, जो जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन वैल्यू है उसको हटा करके जो सेट ए है जिसमें से निकालना चाहते हो, उसमें जितने एलिमेंट बचे हैं वही लिख दो, बाकी आगे छोड़। ये देखो कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, जो बचे हैं वही लिख दो। 1 2 एंड 7। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट। ये आप जानिए, ठीक। इसको अगर डेफिनेशन लिखना हो तो यहां लिखना एलिमेंट्स which are not in set B। इसको याद किए रहना, इसके आगे आपको सब पता चल जाएगा। कह रहा है कि एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेट बी। देखो 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो हमने 1 2 7 लिख दिया है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अगर ना समझ में आएगा तो हम अभी तो लाइव इंटरेक्ट है नहीं, तो आप कमेंट में लिखिएगा, कुछ समय बाद से हम लाइव भी इंटरेक्ट आएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, यहां तक तो हो गया हो तो आगे हम बताते हैं, ठीक है। इरेज करते हैं, चले बच्चों, चलो तो इसको इरेज कर देते हैं। एक और है ऑपरेशन ऑफ सेट में, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब नथिंग। तो सर आप बताते हैं कि भैया जितना चीज बताए हैं सब में कहते हैं नथिंग। नथिंग मतलब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो भी चीज है मुझे आता है। ये नहीं होना चाहिए कि ये आ रहा है तो ये भाई इतना टफ होगा जो मुझे नहीं आएगा। तो आप पहले मान लीजिए कि ये मुझे आएगा नहीं, आपको नहीं आएगा तो किसको आएगा? बताओ, जो मेहनत करेगा उसी का तो आएगा ना। तो यूनियन ऑफ ए लिख लीजिए, यू मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो हम सेट ए एज्यूम करते हैं 1 2 3। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखो कॉम्प्लीमेंट डिनोट किया जाता है, यहां लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए बार के सी। ये डिनोट इससे किया जाता है, तो आप इतना याद कर लेना, इस पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। पानी पी लेते हैं, पी लिए हैं तो बच्चों आप लोग भी पानी पीना होगा तो पी लेना, हम भी पी लिए हैं। अब इसके आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं फिर से, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे तो इसको बच्चों हम तुरंत ही बता देंगे कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा, जो कॉमन एलिमेंट हैं उसको हटा करके जितने एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे वही लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मच्छर भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पंखा तो चलाए नहीं, इस वजह से मच्छर तो आए हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
देखो ये कॉमन वैल्यू है तो इसको हटा दो, तो यहाँ 4 5 6 7 लिख दो, 4 5 6 7। तो अब आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लो, जिसका पहला से क्या होगा, यूनियन होगा, दूसरा इंटरसेक्शन होगा, तीसरा होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा, चौथा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो मैनेज कर लेना, क्योंकि नाम है ऑपरेशंस ऑफ सेट है तो आपको बताना पड़ेगा। इसको पढ़ लोगे तो आगे हम जो सेट की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसमें आएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसको इरेज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तब भी बता देना, आ रहा है तब भी बता देना, कमेंट में लिख ले। इसमें एक 5वां नंबर लिख लो, उसको अभी हम टॉपिक लिखे नहीं थे, इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। 5वां है, क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ क्या, ऑफ टू सेट्स। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय A is symmetric difference of B। इसको क्या पढ़ेंगे? A is symmetric difference of B। इतना तो आपको भी आना चाहिए। देख लेते हैं हमारा चल रहा है कैमरा कि नहीं। कैमरा चल रहा है ना? तो बच्चों हमारा कैमरा भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, हमारा मार्कर भी चल रहा है, हमारा दिमाग भी चल रहा है, आपका भी दिमाग चलना चाहिए, पेन चलनी चाहिए, कॉपी चलनी चाहिए। कॉपी नहीं चलेगी गधे, आपके कॉपी में लिखना है, ठीक है, दिमाग चलाना है बस। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का फार्मूला होता है, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लेना, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस सी, ये होता है ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस सी। तो बच्चों आपको दो सेट अज्यूम करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू से निकालना पड़ेगा। ठीक है, लिखो सेट ए हम लिख लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब हम बी लिख लिए 1 2 3 4 8 9। ये लिख लिए ए सेट हम लिख लिए 1 2 3 4 5 6। बी सेट लिख लिए 1 2 3 4 5 नहीं है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो हम इतना लिख लिए हैं, तो हमको ये वाली वैल्यू से हमको ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी निकालना है। तो लिखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। तो हम क्या निकालेंगे, पहले ए माइनस बी निकालेंगे। ए में से बी माइनस करना है, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो। ये कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन एलिमेंट है, ये है, ये है, ये है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, तो इसको लिख लो। क्या लिख लें, 5 6। तो क्या लगाना है, यूनियन लगा लो। फिर आगे क्या करना है, बी माइनस से, मतलब बी में से माइनस करना है। तो ये हट गया, ये हट गया, ये। देखो जो जिसमें से हम हटा रहे हैं, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, जिसमें से डिफरेंस कर रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट बचा है वही लिखेंगे। ये नहीं कि इसमें ये भी बच रहा है जिसको हम लिखेंगे। हमेशा एक बात याद रख के चलना मेरा, कि जो जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट बच रहा है वही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। तो 8 9 यूनियन मतलब आप जानते हैं, तो इट इज इम्प्लाइज दैट कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 6 8 9। ये आ गया हमारा एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। यहां तक समझ में आ गया हो तो आप बता दीजिए, अगर ना समझ में आया हो तब भी बता दीजिए, हम अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो इरेज कर दें। तो बच्चों इसके आगे हम एक ऐसा सेट पढ़ेंगे जिसका कोई मान नहीं है, जिसका कोई अहम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता है। कैसे आता है सर, वो एनटीए से जाकर के पूछो, सीबीएसई बोर्ड वालों से पूछो। अब हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि हम
एजुकेशन मिनिस्टर है नहीं, ठीक है। तो हम लिखते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या लिखते हैं? डिसजॉइंट सेट, हैशटैग डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब होता क्या है आपको बताएंगे बच्चों। डिसजॉइंट सेट होता क्या है इसके बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे आपको। अभी हम सब समझा दे रहे हैं, बस 2 मिनट दो हमको। 2 मिनट देने के बाद अगर समझ में ना आएगा तब बता देना क्यों समझ में नहीं आया भैया। तो इसमें होता ही क्या है, इसमें सिर्फ होता है कि अगर हम 2 सेट का इंटरसेक्शन ले ले तो उसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी। कॉमन वैल्यू का मतलब है जो एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में नहीं है। बस इतना याद रख लेना कि डिसजॉइंट मतलब होता है नथिंग। मतलब सब में नथिंग नथिंग बोलोगे। अरे सर हम इतना बताना चाहते हैं कि जो सेट ए में एलिमेंट होगा वो सेट बी में एलिमेंट नहीं होगा। अगर दोनों में हम इंटरसेक्शन लेंगे मतलब उसमें कॉमन वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन कॉमन वैल्यू एक भी नहीं आएगी। तो इससे अच्छा है आप इसको कह दो कि कोई सेट मतलब इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन पेपर में पूछ लेता है, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं। तो आप भी पढ़ लो, हम पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ना चाहते हो। हम देख लेते हैं सेट ए एक मान लेते हैं, सेट ए मान ले, ए बी सी मान लिए, सेट बी मान लिए एक्स वाई जेड। हमारा भैया देखो, हमको बहुत लोग बोलते हैं कि आपका एक्स और एन में डिफरेंस नहीं है, तो हम आज से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको एक्स बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, लेकिन इसको ईटा बोल देंगे। ईटा तो आप फिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स के सर कल आ जाएंगे, कल पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, कल या परसों से पढ़ाने आ जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी का लेक्चर आ गया है, बायोलॉजी आप पढ़िए, फिजिक्स के आ जाएंगे, कुछ दिन में केमिस्ट्री का भी आ जाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट बनाते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे। तो अब देखो इसमें इंटरसेक्शन लो, क्या लें? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इस दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे करते हैं, जिसको बोला जाता है नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, जो हम पहले लेक्चर में ही बताए थे कि नहीं? सर आप झूठ बोल रहे हैं, पहले लेक्चर में नहीं बताए थे, सेकेंड लेक्चर में बताए थे। अरे मुझे भी नहीं याद आया था, तो आपको याद आ गया तो आप भी कर दो, ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक। कुछ प्रॉपर्टी है बस उसका पढ़ लो बस, आसान टॉपिक है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। क्या? मेरा लिख के ले लो भैया। आप कहते हो लिख के ले लो, लिख के ले लो, ये होता क्या है लिख के ले लो? अरे हम भैया रिटन पे भरोसा करते हैं, ना कि उस पे भरोसा करते हैं। तो इस पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ठीक है। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको बोला जाएगा ये कम्यूटेटिव है, ठीक। ये पहली प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको एग्जांपल लेकर के देख लो, 1 2 3, बी क्या है 3 4 5, ठीक। तो ए यूनियन बी लिख लो। ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 आ जाएगा। बी यूनियन ए लेंगे तो क्या आ जाएगा? जो वैल्यू इसमें है जो इसमें है दोनों एक साथ ले लो। 1 2 3 4 5 तक देखो दोनों सेम आए कि नहीं? तो ये कम्यूटेटिव है कि नहीं? कम्यूटेटिव तो पढ़े होगे ना आप लोग, 9th में ही हम पढ़ के आए। हम तो पढ़ लिए थे, आप पढ़े कि नहीं? तो आप भी तो पढ़ लिए होंगे, बिना 9th पढ़े तो यहाँ आए नहीं होंगे। तो इसके बाद हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद पहला प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा ए यूनियन ए क्या होगा? ये ही आ जाएगा। ए यूनियन ए मतलब ये है ए है, यही आप देख लो, इसको इरेज कर देते हैं। ए यूनियन ए, ए यूनियन ए क्या है? अब इसी के साथ यूनियन ले लो
तो यही तो आएगा ना इसके साथ, ए यूनियन ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये है ए यूनियन ए। ठीक है, अगर बच्चों जहां ना समझ में आए तो प्लीज 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 आप कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, बस आप बता दीजिए, इतना ही बहुत है। ठीक, अगर जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि हम आपको बता सकें। ए यूनियन ए ये हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या करता है कि ए यूनियन फाई क्या आ जाएगा? ए यूनियन फाई। अब फाई मतलब एम्प्टी सेट, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, जो ए में आएगा वही लिख देंगे। ठीक भैया, यहां तक समझ में आया हो तो बता दो। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए यूनियन ये क्या है? यूनिवर्सल है। अगर ए का यूनियन हम यूनिवर्सल सेट से लेते हैं तो हमारा क्या आएगा? यही आएगा जो हम लिख रहे हैं, यू ही आएगा। ठीक, जैसे आपका एग्जांपल दे देते हैं, यूनियन सेट पे 1 2 3 4 5 6 7 तक है और ए में जो है क्या है? 1 2 3 है। तो अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा ना। इतना तो आपको पता होगा क्योंकि हम यहाँ तक पढ़ाते पढ़ाते आ गए हैं। अगर यहाँ तक आप नहीं पढ़े थे तो आपको समझ में अगला लेक्चर नहीं आएगा। इसके बाद हम अभी तो और आगे चलेंगे, टेंशन न लो, अभी बहुत प्रॉपर्टी है। जैसे ए फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक बच्चों, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये भी वैलिड है, बी इंटरसेक्शन ए भी। ठीक है, अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसको इरेज कर देते हैं, तो सिक्स प्रॉपर्टी कहती है बी ए इंटरसेक्शन ए मीन्स ए होता है। सेवन प्रॉपर्टी क्या करती है? ए इंटरसेक्शन फाइव विच इज इक्वल टू 5। अब देखो ये वाला तो आपको आ गया होगा, ये कैसे नहीं आएगा हम बता देते हैं कि ये मान लो ये हमारा 5 है। ठीक, अगर इसमें क्या करते हैं? इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में कॉमन पॉइंट होना चाहिए, लेकिन कॉमन पॉइंट देखा जाएगा कि यहाँ खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इस वजह से 5 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक ना समझ में आया हो तब भी बता दो, आ गया हो तब भी बता दो। 8वां नंबर की प्रॉपर्टी हम बताते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन। ठीक, मतलब ए को इंटरसेक्शन किससे लिया जाता है? यूनियन से, मीन्स ए आएगा। देखो इतनी प्रॉपर्टी जो बताई जाती है इसी से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक, अगर जहां ना समझ में आए वहां बता देना, हम अगले लेक्चर में सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे। ठीक है सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक इरेज कर देते हैं, फिर अगला लेक्चर हम बताएंगे जिसको मतलब ये कम्यूटेटिव के लिए बताए हैं। अब अगला पॉइंट बताएंगे जो को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कैमरा देख लेते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि बायो के लेक्चर में ऐसा हुआ था कि कैमरा की रिकॉर्डिंग बीच बीच से कट जा रही थी। ये तो कम्यूटेटिव था, कम्यूटेटिव के बाद थोड़ा सा हम आ जाते हैं कहाँ आ जाएं? कहीं नहीं भैया, पढ़ाइए, कहीं जाइए नहीं, नहीं तो हमारा कल्याण क्या होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या भैया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप तो पढ़े होंगे 9th में, 4 प्रॉपर्टी होती थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी यही आती थी जिसका नाम एसोसिएटिव है। ठीक है, तो इसमें हम क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट चेंज कर देंगे, क्या कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सब प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा, जब एग्जाम आएगा ना तो ऐसे खोल खोल कर देखोगे तो मेरा चेहरा याद आएगा। क्या आएगा? मेरा चेहरा याद आएगा।
कि भैया आप तो बताए थे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जब तक आपको मेरा चेहरा याद नहीं आएगा तब तक हमें यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मेरे में कमी है, आप में नहीं कमी है, क्योंकि मैं उस तरीके से बताया नहीं हूँ आपको। जहाँ ना समझ में आए बता देना, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक एग्जाम्पल लेकर के सोच सकते हैं, ए की वैल्यू ले लेना, बी की वैल्यू ले लेना, सी की वैल्यू ले लेना। जहाँ ना समझ में आएगा मुझे बता देना। अब देखो जैसे सेकेंड, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या भैया, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये सी। ठीक, यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक ना समझ में आया होगा तो बता देना, ठीक। अब ये क्या करेंगे, जैसे हम ब्रैकेट चेंज कर दिए थे, वैसे यहाँ ब्रैकेट चेंज कर दो, जिसका वैल्यू हम अभी लिख करके आपको बता देते हैं। कैसे? यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो बच्चों, यहाँ तक ना समझ में आया है तब भी बता सकते हो, आ गया है तब भी बता सकते हो। अगर नहीं आएगा तो हम फिर से बताएंगे, आएगा तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद पहला कम्यूटेटिव बता दिए, फिर एसोसिएटिव बता दिए, तो थर्ड वन क्या आएगा? थर्ड वन हम बताते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव पहला आएगा बाबू, क्या आएगा? पहला आएगा। कम्यूटेटिव कौन सा आएगा? पहला आएगा। तो क्वेश्चन हमको लगता है करवाया नहीं आज ज़्यादा से ज़्यादा, हम क्वेश्चन करवा देते हैं। अभी डिसजॉइंट पे करवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आता है उसको करवाएंगे, फिर लेक्चर बाइंड अप करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम समाप्त कर देंगे सेट थ्योरी, ठीक है। बस ज़्यादा हमको 10, 15, 20 मिनट दे दो बस, उसके बाद हम चैप्टर खत्म कर देंगे। चैप्टर खत्म नहीं करेंगे, टॉपिक खत्म कर दें, अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म। अरे चैप्टर खत्म करने से मतलब ही क्या होता है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चैप्टर खत्म करके क्या होगा? जब तक आपको आएगा नहीं तब तक चैप्टर नहीं खत्म। तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन तो यहाँ तो मैं देखो आपको थ्योरी बना देता हूँ, थियरी अगर आपको नहीं आती है तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। तो आप इधर उधर की बातें बहुत करते हो सर, लेकिन कुछ पढ़ाते नहीं। अरे पढ़ा रहे हैं बच्चों, थोड़ा बताना पड़ता है ना। चलो इरेज करते हैं, इरेज कर दो सर। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? हैशटैग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर जहां ना समझ में आएगा वहां बता देना, ठीक है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है ए बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। ये कहता है कि आप, ये मेरा मार्कर का जब तक टैप नहीं गिरता तब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। तो आप इसमें क्या करोगे बच्चों? तो आप इसमें से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। अब इतनी तो अंग्रेजी आती होगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है भाई, इसके लिए माफ़ी कर देना भाई। आप लोग को ऐसा लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, हम एकदम गारंटी के साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन था, हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन ले लेंगे। फिर इसको ए को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए यूनियन सी आ जाए। बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बता देना, अगर नहीं दिक्कत होगी तब भी बता देना। हम आगे आपकी हेल्प करने के लिए ही बने हैं, ठीक है। अगर हेल्प नहीं किए तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। भैया क्या क्या बोल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। आपको हम अगला टॉपिक बताते हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ के लिए आपको सबसे पहले मुझसे आपको बताया नहीं था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये कहता है, क्या कहता है? दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट।
तो बच्चों अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर दीजिए, क्या कहें, ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे बात करो, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, यूनियन में बदल जाएगा सर। तो आपको कैसे पता सर, अरे सर हम कैसे बताएं कि हमको कैसे पता, आप आइए कभी हवेली पे तो बताते हैं कि हमको कैसे पता, अरे यहीं बताएंगे यार, हवेली पे आने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसके बाद ही बताएंगे। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तक लिख लेते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये टॉपिक लिख लो तो हम बता दें, क्योंकि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरा में देखना पड़ेगा कितना जगह बची है, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं, चलें। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ये कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर देगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाई। कैसे फाई, इसमें और इसमें कभी कॉमन वैल्यू नहीं होगी। एग्जांपल लेकर के सोच देख लो, 1 2 3, ठीक, ये आ गया ए, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अलग होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम अगले लेक्चर में फिर से बता देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर यहाँ हम जो अभी बता रहे थे अगर आपको लेना ही है तो एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो लेकिन यूनियन भी ले लेंगे, यूनियन मतलब नहीं यूनिवर्सल सेट भी अज्यूम करना पड़ेगा। इतना आपको बता दिए हैं कि दोबारा बताने की हमारी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको एक यूनिवर्सल सेट अज्यूम करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक ए सेट अज्यूम करना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब जो ए में वैल्यू रहेगी वही यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे तो हमारा वही ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब ए से हटाएंगे वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट से हटाएंगे तो दोनों में सेम वैल्यू नहीं रहेगा, इस वजह से हम फाई आता। कहना ना भैया कि आप समझाए नहीं थे, थोड़ा ओरली भी ख्याल चला जाता है, ठीक है। एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यहां तक अगर समझ में आ गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे यार थोड़ा कोई मेरा कैमरामैन नहीं है तो ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है बच्चों। जब यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं सर, चलो आप करवाते हैं सर, हमको तैयार हैं। तो अब इसको इरेज किया जाता है, इरेज कर दें, चलो बच्चों ये इरेज किया। क्वेश्चन करवाने के लिए हमको मोबाइल उठाना पड़ेगा, तो हमारी मोबाइल इधर हो, इधर मोबाइल आओ, तुम्हारा काम पड़ रहा है मेरे पास, क्योंकि बच्चे जो है बिना क्वेश्चन किए जाना नहीं चाहते हैं। रात के बज रहा है 11:42, बच्चों आप लोग देख लो। तो हम इस समय लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो आप देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो मेरा क्या जाता है इसमें हम बताएंगे। बहुत कुछ जाएगा सर, क्या जाएगा, बता रहे हैं क्या जाएगा ना, कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि लेट, हमारे साथ लिखना क्वेश्चन, लेट यू बी अ यूनिवर्सल, क्या है, यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड n 12 दिया गया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 12। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इफ a, b इज सबसेट ऑफ u,
मतलब ए कॉमा बी जो है वो सबसेट है यू के, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। तो पूछ रहा है बाबूलाल कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऑप्शन 1 दिया गया है, ऑप्शन 2 दिया गया है, ऑप्शन 3 दिया गया है, ऑप्शन 4 दिया गया। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 10, तीसरा ऑप्शन 7, फोर्थ ऑप्शन क्या है 8 दिया गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम क्वेश्चन तो लिख दिए हैं, सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। हम ये वाला पहला सॉल्यूशन बता देते हैं। इसमें सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको नोट कर लो। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो उसको नोट कर लेते हैं। पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या? मिसिंग है, कैसे बताएं? मिसिंग है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। अगर मिसिंग होगा तो मेरी गलती है, नहीं मिसिंग होगा तो आपकी गलती है। भैया मिसिंग है, कैसे मिसिंग है? ये भी दिया गया है सच दैट के बाद। अरे यार भैया आप इतना गलत कैसे कर देते हैं? यहीं पे लिख लो। कहाँ लिख लो? यहाँ के लिए। यहाँ कह रहा है कि सच दैट, क्या? सच दैट b इक्वल टू 6। कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज इक्वल टू 6। आपको बता दिया गया कि सेट b में कितने एलिमेंट्स हैं। क्या बताया गया है कि सेट b में कितने एलिमेंट हैं। तो ये लो, हम एक बाबूलाल इसको बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बना देते हैं जिसका नाम हम सोच समझ के यू लिख देंगे। इसके अंदर 2 सेट बना देंगे, 2 सेट बना दिए, ठीक, 2 सेट बना दिए। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ बी कितना दिया गया है 6 दिया गया, ठीक। तो अब बच्चों आप बताओ, जब एन इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी में 2 दिया गया है, ये वाला वैल्यू आपको 2 दिया गया, ये ए मान लो, ये बी मान लो। जब ये 2 दिया गया है, ये बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तो इसमें क्या बचेगा? दिमाग लगा लो, 4 बचेगा। तो हमको क्या करना है? हमको निकालना है, हमको निकालना है, क्या निकालना है? टू फाइंड वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। मीन्स इसका मतलब होता है कि ए के साथ यूनियन ले लो बी इंटरसेक्शन के साथ, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, सॉरी भैया, सॉरी मीन सुने होंगे ना। तो जो बी है, ठीक, बी के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम पहले समझा चुके हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं कि जो बी में एलिमेंट है, क्या? जो बी में एलिमेंट है वही एलिमेंट आप हटा दो टोटल में से, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, बाकी ये आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ छूट। बच्चों मेरा एक गलती हो गया था, मेरे टेक्निकल इशू आ गया था जो कि वीडियो कट गया था। अब इसको हमको कंपाइल करना पड़ेगा, जो हमारा लॉन्ग वीडियो अभी तक शूट हुआ था। अब उसके बाद इसको हम ये यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था, ये सब ले लेंगे। तो आपको निकालना है, ये हमको निकालना है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। अगर हम एक जगह इंटरसेक्शन बोल दिए गए हैं तो उसके लिए माफी चाहते हैं, आप वहां कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हमको निकालना होगा, क्या निकालना होगा?
नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। पूरे में से इतना, जब हम देखो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में इतने ही तो आएगा ना, तो जब इतने में से हम इतना माइनस कर दिए पूरे में से, तो ये वैल्यू हमको तो फिर से जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटर ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला याद नहीं करना है, ये आपको जनरेट करना पड़ेगा। कैसे जनरेट करना पड़ेगा? मेरी तरह जनरेट करेगा, जैसे मैंने अभी जनरेट किया। हम अपने दिमाग से जनरेट किए, आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे जनरेट होता है, ठीक है बच्चों। चलो, इसमें 12 दिया गया है, इसमें 6 दिया गया है, इसमें कितना, दिस इज 8, ये 8 आ गया, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया होगा तो बता देना। कैमरा फिर से देख लेते हैं, अगर कोई इशू आ रहा है तो हम अगले बार फिर से कर देते हैं। चलो यहां तक क्वेश्चन अपना लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे, बाकी इसके बाद क्लास को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि 12 बजने वाला है, टाइम नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला लेक्चर छोटा है, उसके बाद हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन करवा देंगे। इसके लिए आपको पहले, सबसे पहले पुराना लेक्चर रिवाइज करके आना पड़ेगा। अपनी नोट्स बनाओ, नोट्स को दिन रात देखो। दिन रात हम ये नहीं कह रहे सिर्फ मैथ ही पढ़ो, मैथ नहीं हमेशा पढ़ना है। सबसे पहले आपको एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि आगे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ना है। तो आपको पढ़ने के लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब जागो तभी पढ़ने लगो, ये नहीं जब जागो तभी सवेरा, सवेरा नहीं करना है, हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बच्चों आपको कोई दिक्कत, तो अगर बच्चों आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है जो हमने पढ़ाया है और जो हमारी मैम ने पढ़ाया है, अगर वहाँ पे आपको दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले उस वीडियो के लेक्चर के नीचे कमेंट करिए कि हमको सर ये नहीं समझ में आया, भैया ये नहीं समझ में आया, दीदी ये नहीं समझ में आया, मैम ये नहीं समझ में आया। तो हम आपकी जो डाउट है उसको अगले लेक्चर में सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर बढ़ाएंगे। तो आपके लिए एक खुशखबरी और है, आपको फिजिक्स का लेक्चर कल या परसों से मिलने लगेगा। बाय बाय बच्चों, आप अच्छे स्टे काम, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम यही आपसे गुजारिश करते हैं। बाय बाय।